हेलो, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लग गए होंगे। आप सभी के एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाले हैं और आज जो मैं सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ वो 3 चैप्टर्स को मिलाकर मैंने सैम्पल पेपर बनाया है, जिसमें एक चैप्टर है आपका डेटा हैंडलिंग, दूसरा है प्राइम टाइम और तीसरा है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि 40 मार्क्स का मैंने पेपर बनाया हुआ है और इसमें 4 सेक्शंस हैं A, B, C एंड D, जिसमें सेक्शन A जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेक्शन है, जिसमें आपको 10 MCQs दिए हुए हैं। तो पहला सवाल है, शुरू करते हैं। इफ O रिप्रेजेंट 5 eggs, अगर एक O 5 eggs बता रहा है तो 4 O कितने eggs बताएगा? तो 5 into 4, आंसर आपका क्या आएगा? आंसर इज 20। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 20। देन सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 एंड ब्रेड्थ इज 15 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into L plus B। तो ये हो जाएगा 2 into 25 plus 15, तो ये आएगा आपका आंसर 2 into 40 एंड 2 into 40 करेंगे तो 80 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। थर्ड जो है आपका ऑब्जेक्टिव MCQ वो ये है कि आई एम अ नंबर लेस देन 40। मैं एक नंबर हूँ जो 40 से छोटा हूँ और वन ऑफ माई फैक्टर्स इज 7। एक कंडीशन उन्होंने दे दी कि एक फैक्टर मेरा 7 है एंड द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखिए 2 plus 6 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 plus 5 8 हो जाएगा। 4 plus 4 भी 8 होगा। 1 plus 7 भी 8 होगा। लेकिन क्या 26 7 का फैक्टर है? क्या 7 26 का फैक्टर है? नो। क्या 7 35 का फैक्टर है? यस। क्या 7 44 का फैक्टर है? नो। क्या 17 7 का फैक्टर है? नो। सो आर का करेक्ट ऑप्शन इज 35। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक धागा कह लीजिए जो कि 36 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड? मतलब एक ऐसा स्क्वायर है और अगर इस पूरी स्ट्रिंग की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो उन्होंने लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बोला है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 into साइड। तो यहां हम करेंगे 36 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 into साइड। ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 4, तो 4 9s are 36, दैट इज साइड। तो 9 सेंटीमीटर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो 51 जो है ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। 26 जो है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। ठीक है, 26 जो है 26 भी प्राइम नहीं है। क्या 23 प्राइम है? यस, 23 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो 23 is a prime number and 37 is also a prime number. The area of the rectangular garden 25 meter long is, तो यहाँ आपको सवाल में एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं और हमें विड्थ निकालनी है। तो विड्थ जो होगी वो हो जाएगी एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 25। 5 5s are 25, 5 6s are 30, then 5 1s are 5, 5 2s are 10. So our answer is 12. Which number is a common factor of 24 and 36? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी आता है एंड 36 भी आता है? तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द चॉइसेस ऑफ द स्वीट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ बैच आर एज फॉलो। जलेबी, काजू कतली, कलाकंद, काजू कतली, खीर, बर्फी, रसगुल्ला, काजू कतली, खीर एंड काजू कतली। अब आपसे पूछा है कि कौन सी मिठाई है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो काजू कतली 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पूछी गई है या चॉइस में ली गई है बच्चों के द्वारा? काजू कतली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, तो जो पिक्चर के फॉर्म में होता है उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन बी जो है
वो मैं आपको लिखना बताती हूँ कि लिखना कैसे। एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ही शॉर्ट में लिखते हो जिसके कारण आपको सही तरीके से मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। आपको दिया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें 50 मीटर लेंथ है तो वो बनाएंगे और 2 मीटर उसकी ब्रेड्थ है वो बनाएंगे। आपको बोला है कि आपको इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्या करना है, टाइल्स लगानी है। तो जाहिर सी बात है हम टाइल्स अंदर की तरफ लगाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आप लिख लीजिए लेंथ होगी 50 मीटर, ब्रेड्थ होगी आपकी 2 मीटर। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा L/B। तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर इंटू 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 52 = 100 मीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में टाइल लगाने का 12 रुपये आपको लग रहा है तो 100 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, मैं नीचे की तरफ लिख देती हूँ ज़्यादा आसानी होगी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ tiling 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹12 इंटू 100। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा ₹1200। मतलब इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट में जब आप टाइल्स लगाएंगे तो आपको 1200 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज गेस हु एम आई। गेस करिए मैं कौन हूँ। आई एम अ नंबर लेस देन 100। मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो कि 100 से छोटा हूँ और मेरे फैक्टर्स हैं 3 and 5 एंड वन ऑफ माई फैक्टर इज वन मोर देन द अदर। तो 100 से छोटा कौन सा नंबर होगा, 45 होगा। ठीक है, जो कि सारी कंडीशंस फुलफिल करेगा। उसने बोला 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5, तो मतलब 45 को 3 भी डिवाइड कर रहा है 15 टाइम्स, ठीक, और 45 को 5 भी डिवाइड कर रहा है 9 टाइम्स। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और एक कंडीशन बोली कि वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन दी अदर। तो एक डिजिट दूसरे से बड़ा है, तो 5 जो है 4 से बड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा 45। क्वेश्चन 13 में उन्होंने कहा है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए कैसे निकालना है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो 64 के जो फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 एंड 32 2s are 64। अगेन हम बी वाले पे आएंगे, दैट इज 104। सो लेट अस चेक आउट। 104 जो है 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 13s are 13 1s are। तो जो आपका 104 है उसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 और यही करेक्ट वे है एग्जाम में लिखने का। क्वेश्चन 14 है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज। कोई एक नंबर है, मान लीजिए हम उसको x ले लेते हैं, उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 2, मतलब एक 2 मिलेगा, 2 3s मिलेंगे मतलब 2 3 मिलेंगे और एक क्या मिलेगा 11। तो इंटू कर लेते हैं 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 11 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 198। मतलब 198 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। क्वेश्चन 15 है अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक धागा है जो कि 24 सेंटीमीटर लंबा है। अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं उस धागे से इक्वल लेंथ का, मतलब ये तीनों साइड जो है इन तीनों की लंबाई क्या है इक्वल है, तो ए बी सी इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है 24 सेंटीमीटर है और तीनों साइड कैसी हैं एक दूसरे के बराबर है, ठीक। अगर इसको x ले लेंगे, इसको x ले लेंगे, इसको x ले लेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स। ये हो जाएगा आपका कितना 24। 3x इज इक्वल्स टू 24 और x इज इक्वल्स टू 24/3, तो ये आ जाएगा 8। या फिर हम बहुत सिंपल सी भाषा में भी कर सकते हैं कि 24 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम इसको 8 8 8 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 3 क्या होता है 24। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन है,
ये ले लिया हमने एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है जिसमें 6 साइड कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा 6 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 6, तो 4 सेंटीमीटर। तो हर हेक्सागन की हर एक साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। सेक्शन सी पर आइए। सेक्शन सी में आपसे बोला है कि आपको डिटेल्स पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जब भी आप पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो यहाँ आप लिख लीजिए मंथ्स और यहाँ नंबर ऑफ बल्ब्स। अब आप देख रहे हैं कि बल्ब्स जो हैं वो आपके किस फॉर्म में दिए हैं, 20, 26 इस तरीके से। तो एक बल्ब जो है आप इस तरीके से बना लीजिए और उसको क्या मान लें, आप उसको 4 मान लीजिए, राइट। तो जनवरी में कितने हैं, 20 हैं। तो बल्ब आपको कितने बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद में फरवरी में कितना है, 26। तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 6 24 प्लस आप आधा बल्ब बना दो इस तरीके से। तो आधा बल्ब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26। और इसी वे में आपको क्या करना है, बाकी के भी बल्ब्स बनाने हैं। तो आई होप आप बना लेंगे। क्वेश्चन 17 में है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेड्थ 16 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 30 मीटर है एंड ब्रेड्थ है आपकी 16 मीटर। और इसके आजू बाजू मुझे 3 बार क्या करना, रस्सी को लपेटना है। तो जब हम आउटर बाउंड्री की बात करते हैं तो हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 30, यह आ जाएगा आपका 480 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में उन्होंने बोला है कि हमें 3 बार लपेटना है। द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड इज इक्वल्स टू 480 multiplied by 3, so this is 1440 मीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें आपको ग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है। तो आप देखेंगे ये जो एक्स एक्सिस है इसमें आपको ईयर्स दिया हुआ है और ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किस ईयर में है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2002। सबसे कम पूछा है कि वीट प्रोडक्शन सबसे कम किस साल में था, तो आप बोलेंगे 1998 में सबसे कम था। What was the total wheat production in the years from 1998 to 2002? तो 1998 में कितना था, 15 प्लस 99 में कितना था, 25 प्लस 2000 में 20 प्लस 2001 में 20 प्लस 2002 में 30। So let us add. So this is 40 plus 40 plus 30. So this is 110 and 1000 tons. So this is our answer. क्वेश्चन नंबर 19 इस हमें रिमाइंडर निकालने हैं। जब हम 980 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो 10 9 ज़ा 90, 80 आएगा, 10 8 ज़ा 80, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 98 और जो नीचे बच रहा है वो हो जाएगा आपका 0। 980 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गया तो 4, 8, 9 5 9 ज़ा 45, यह आ जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ आएगा आपका क्वेश्चन 196 एंड रिमाइंडर आएगा आपका 0। एग्जाम में आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है, ना कि आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 18, 2 9 ज़ा 18, 0, ये एक्स्ट्रा 0 है जो ऊपर लग जाएगा। सो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हमारा 490 एंड रिमाइंडर जो है वो आएगा हमारा 0। क्वेश्चन 20 है, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स। एक बास्केट यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 के बराबर है। तो इसमें हमसे पूछा है
कि पिक्टोग्राफ को देखकर हमें आंसर देना है। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स एंड हाउ मैनी। यहाँ 2 सवाल आपसे पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा किसने बेचा, आप देख के बता रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा बेचा है मार्टिन ने। और कितना बेचा है, तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ जाएगा 950 बास्केट्स, क्योंकि ये जो आधी बास्केट है 50 को रिप्रेजेंट कर रही है। बी वाला जो है उसमें उन्होंने बोला है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स आर सॉल्व बाय अनवर। तो अनवर की काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अनवर ने कितनी बास्केट्स सॉल्व करी, 700। सी वाला जो क्वेश्चन है, द मर्चेंट्स हु सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट। 600 या उससे ज़्यादा किसने बेची हैं, तो भाई एक तो मार्टिन ने बेची हैं और एक किसने बेची है, रंजीत सिंह ने बेची है। बाकी सबकी तो कम है। तो हम यहाँ लिख देंगे मार्टिन एंड रंजीत सिंह। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स, कितनी बास्केट्स मिलकर बेची हैं लखनपाल ने और मार्टिन ने। तो मार्टिन ने कितनी बेची है, 950 प्लस लखनपाल की हम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो लखनपाल ने बेची है 550। सो द टोटल इज 1500 बास्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बार ग्राफ में हमेशा आप जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, आपको एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे आप हॉबी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ लिखिए 0 10 20 30 40 50 60। अब प्लेइंग कितना 45 है, तो यहाँ 45 आ जाएगा। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेइंग बना दीजिए और यहाँ बीच में लिख दीजिए आप, ये है आपका प्लेइंग। इसके बाद में अगला है रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स कितना है 30। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना है कि ये आपका रीडिंग बुक्स का सेक्शन है, रीडिंग बुक्स। इसके बाद 20 वॉचिंग टीवी। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ आप लिखेंगे वॉचिंग टीवी। इसके बाद 15 है लिसनिंग म्यूजिक। तो 15 आपका यहाँ कहीं आएगा। तो हम छोटा सा ग्राफ बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं म्यूजिक। 10 पेंटिंग है, तो 10 यहाँ हो जाएगा आपका ये पेंटिंग। कॉपी में आप ठीक तरीके से बना लीजिएगा। अब आपसे यहाँ पूछा है कि विच एक्टिविटीज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो विच एक्टिविटीज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में रीडिंग बुक्स। तो आप यहाँ लिखिएगा रीडिंग बुक्स। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन पेपर। आप सभी को आई होप समझ आया होगा किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और बहुत अच्छा आप लोग सभी स्कोर करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।